भानगढ़ फोर्ट। इस किले के बारे में तो आप लोगों ने ज़रूर सुना ही होगा। भानगढ़ फोर्ट को इंडिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस और काइंड ऑफ अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री भी माना जाता है। गाइस, इसमें कोई दो राह नहीं है कि कोई भी जगह या प्लेस जो भी किसी मिस्ट्री या सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल एक्टिविटी से इन्वॉल्व हो, उसे अटेंशन ना मिले। एम्पल अमाउंट ऑफ अटेंशन इज़ बीइंग ड्रॉन टुवर्ड्स दैट प्लेस एंड the deserted city of Bhangarh cashes in on that very idea. Welcome to my channel guys, मेरा नाम है अभिजीत और आज जिस किले के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो इंडिया का सबसे हॉन्टेड किला भी माना जाता है और उससे जुड़ी कुछ मिस्ट्री भी है, स्टोरी भी है। आइए जानते हैं। भानगढ़ का किला इंडिया के राजस्थान स्टेट में 16th सेंचुरी में बनवाया गया था बाय राजा भगवंत दास। राजा भगवंत दास एम्बर के 23rd कछवाहा रूलर भी थे एंड उन्होंने इस जगह को अपने दूसरे बेटे माधो सिंह का रेजिडेंस भी घोषित कर दिया था। इस किले में लगभग 12,000 से भी ज़्यादा लोग रहा करते थे और एक वक्त था जब ये किला बहुत ही प्रगतिशील भी होता था, जो कि आज एक खंडर बन चुका है। एज़ पर ASI यहाँ पे शाम के बाद जाना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, मना है। इस किले में आप शाम होने के बाद जा नहीं सकते। ऐसा कहा जाता है लोकल्स द्वारा कि अगर आप इस किले में शाम के बाद गए तो आप दोबारा वहाँ से वापस नहीं आओगे। राजा भगवंत दास के बाद उनके छोटे बेटे माधो सिंह ने यहाँ का राजपाट संभाला और कुछ वक्त बाद राजा माधो सिंह ने सोचा कि भानगढ़ के किले को और बेहतर, ऊंचा और नायाब बनाया जाए, जिसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा लैंड की भी ज़रूरत थी। और वो एक्स्ट्रा लैंड उन्हें सिर्फ एक पर्सन प्रोवाइड कर सकता था, गुरु बालूनाथ। गुरु बालूनाथ एक हर्मिट थे, हर्मिट यानी लोनर, अकेले रहने वाले इंसान, जिनसे माधो सिंह ने बात भी करी थी और गुरु बालूनाथ ने एग्री भी किया कि हम आपको लैंड दे देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त थी और उनकी शर्त ये थी कि आपके किले की दीवारों से जो शैडो आएगी वो शैडो मेरे मेडिटेशन स्पॉट पे नहीं आनी चाहिए। अग्रीड, माधो सिंह मान गए इस बात पे। कुछ वक्त बाद किले के काम पूरा हुआ, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, पर उनका प्रॉमिस टूट गया। किले की शैडो गुरु बालूनाथ की मेडिटेशन स्पॉट पे पड़ गई। गुरु बालूनाथ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने भानगढ़ को एक श्राप दे दिया, डिस्ट्रक्शन का, डिवेस्टेशन का, कि वो जगह तबाह हो जाएगी। और देखते ही देखते 1 साल के अंदर वो जगह बिल्कुल तबाह हो गई। गाइस, रिसोर्सेज के हिसाब से प्रिंसेस रत्नावती, शी वॉज द क्वीन ऑफ भानगढ़ एंड शी वॉज नोन फॉर एक्सेप्शनल ब्यूटी। अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी और यही रीज़न है कि काफ़ी किंगडम्स में उनके चर्चे भी होते थे इसी बात पे। जब रानी 18 ईयर्स की हो गई तो कई लोगों ने रानी का हाथ मांगा शादी के लिए, बट उनकी शादी भानगढ़ के राजा माधो सिंह से हुई। प्रिंसेस रत्नावती की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हुआ एक तांत्रिक, जिसका नाम था सिंघिया सेवरा। जी हाँ, ये वो तांत्रिक था जो काला जादू करके रानी को पाना चाहता था। सिंघिया सेवरा भानगढ़ का एक ऐसा तांत्रिक था जिसने काला जादू यानी ब्लैक मैजिक में महारत हासिल कर रखी थी और रानी रत्नावती की खूबसूरती से काफ़ी इम्प्रेस था और वो उसे पाना भी चाहता था। सिंघिया ने एक मैजिकल जादू एलेक्सर यानी कि मैजिकल पोशन, एक लिक्विड तैयार करा जिसे जैसे ही अगर रानी पे छिड़कते हैं तो वो उसके प्यार में पड़ जाए। एक दिन उसने प्रिंसेस रत्नावती की मेड को बाज़ार में एन्चेंटेड ऑयल खरीदते हुए देखा। सिंघिया सेवरा ने मिस्टीरियसली अपना ब्लैक मैजिक किया हुआ पोशन उस एन्चेंटेड ऑयल पे छिड़क दिया, जिससे कि जैसे ही रानी रत्नावती उसे तरह टच करती वो सिंघिया सेवरा के वश में हो जाती। रानी रत्नावती को किसी तरह पता लग गया उस सिंघिया सेवरा के इविल इंटेंशंस के बारे में एंड शी न्यू कि उस एन्चेंटेड ऑयल पे मंत्र पड़ा गया है और उन्होंने वो एन्चेंटेड ऑयल एक पत्थर पे, एक रॉक पे फेंक दिया एंड दैट एन्चेंटेड ऑयल व्हिच वाज थ्रोन ऑन द रॉक, इट हर्ल्ड बैक टुवर्ड्स सिंघिया सेवरा एंड क्रश्ड हिम टू डेथ। बट बिफोर डाइंग सिंघिया सेवरा ने भानगढ़ को एक कर्ज दे दिया कि ये जगह पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी और अगले ही साल भानगढ़ और अजबगढ़ की लड़ाई में सब मारे गए, इंक्लूडिंग रानी रत्नावती।
इन 2 कर्सेस के बाद एक कर्स जो गुरु बालूनाथ ने दिया था एंड एक जो सिंगिया सेवरा नाम के तांत्रिक ने दिया था, इन दोनों कर्सेस के बाद भानगढ़ दोबारा कभी बसा नहीं, कभी सरवाइव नहीं कर पाया। एंड आज भी उस जगह पे बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से एएसआई ने भी वहाँ पे शाम के बाद जाने से बिल्कुल मना किया हुआ है किसी भी ह्यूमन बीइंग को। इट्स कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड।